मित्रों, बजरंग स्टडीज ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं ब्रजेश चौधरी। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। हमने लास्ट वीडियो में कंपोजिट फंक्शन की 1.1 को हमने कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज हम जो कंप्लीट करेंगे, अपने क्वेश्चन से निकालने का प्रयास करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का। तो 1.2 एक्सरसाइज क्या है आपकी, इनवर्स आधारित, ठीक है। तो इनवर्स क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई फंक्शन इस तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको यहां भेज देता हूं तो एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है। तो वैसे ज्यादा ध्यान नहीं देना आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ से कंसेप्ट को क्लियर भी कराऊंगा, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के अंदर आने वाली जो समस्या है उनको भी हम समाधान करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो मैं यहाँ से जो आपको बता रहा था कि इसमें 4 फंक्शन की जरूरत पड़ेगी आपकी, जो मैंने आपको बताया था 1 1 और सेकंड था आपका ऑन टू, ठीक है, मैनी वन और ऑन टू और इन टू। इन चारों फंक्शन में से आपको 2 सेलेक्ट करने थे, कौन कौन से, 1 1 और ऑन टू। और 1 1 ऑन टू पर ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एफ इनवर्स जो एग्जिस्ट होगा वो किस पे होगा, 1 1 पे होगा और ऑन टू पे होगा। उसी को हम एक नया नाम दे रहे थे, दोनों को मिला करके क्या बोल रहे थे, उसको बोल रहे थे हम बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अगर देखेंगे सबसे पहले ये बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो हम कह सकते हैं इसमें एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि हमारा यहां पर 1 1 फंक्शन और ऑन टू, और ये दोनों मिलाकर के इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर आपका 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो एफ इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे उसको। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी नहीं होना पाया जाता है, अगर इनमें से एक भी अगर नहीं होगा, अगर 1 1 है ऑन टू है तो भी नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू है 1 1 नहीं है तो भी नहीं होगा, अगर 1 1 है ऑन टू नहीं है तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि दोनों का होना आवश्यक है और दोनों ही को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो एफ इनवर्स जो है हमारा वो एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स जो भी है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा दे रखा है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है कि यहाँ पर ए जो दे रखा है, ए इक्वल टू 1 2 3 और 4, ठीक है। और बी जो दे रखा है हमारे लिए, बी दे रखा है ए बी सी और डी। यहाँ पर 2 इस तरीके से दे रखे हैं सेट, बी दे रखा है ए बी सी और डी। 2 सेट हमको दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि हमसे ए और बी में, अगर ए से बी में ये सेट इस तरीके से डिफाइन है तो हमें यहाँ से 4 यानी कि बाइजेक्टिव जो आपको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, 4 बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ से फाइंड करने हैं, ठीक है। और उनके इनवर्स फंक्शन निकालने हैं, 4 बाइजेक्टिव। तो किस तरीके से निकालेंगे, क्या हमारे पास मेथड होगा निकालने का, तो 4 बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, 4 बाइजेक्टिव फंक्शन निकालने हैं पहली बात। और बाइजेक्टिव फंक्शन जब निकल जाएगा तो हमें क्या करना है, उसके साथ में इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, बस, ठीक है, प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इनवर्स भी फाइंड करेंगे, 4 बाइजेक्टिव फंक्शन भी फाइंड करेंगे, बहुत आसान है हमारे लिए। किस तरीके से निकालेंगे, सेट ए कितना दे रखा है 1 2 3 4, बी कितना दे रखा है ए बी सी डी। तो आप सेट बनाओ पहले, यहाँ से आपने सेट बनाया इस तरीके से, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब यहाँ से देखो 1 2 3 और ये क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी आपकी, 1.2।
तो 1 2 3 4 और यहाँ पर कितना दे रखा है ए बी सी और डी। तो 4 बाइजेक्टिव फंक्शन आपको फाइंड करने, तो आपको बताया मैंने बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, जो 1 1 होंगे और साथ में ऑन टू होंगे, है ना। दोनों अगर एक साथ होंगे तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो देखो 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ, 3 का रिलेशन सी के साथ, 4 का रिलेशन डी के साथ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई हमें बनाने में। तो हम किस तरीके से, देखो यहाँ से फंक्शन 1 इक्वल टू, तो देखिए यहाँ से 1 का ए के साथ, क्यों, देखो अभी ये 1 1 फंक्शन कैसे है, ठीक है, ये 1 1 फंक्शन कैसे और ऑन टू फंक्शन किस तरीके से। मैं क्या बोलता हूँ, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डोमेन, ध्यान देना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो हम जब 1 1 फंक्शन को चेक करते हैं तो 1 1 फंक्शन में क्या होना चाहिए, 1 1 फंक्शन में ये होना चाहिए कि आपके डोमेन के अंदर आने वाले जो एलिमेंट होंगे, सारे के सारे एलिमेंटों की यूनिक इमेज कोडोमेन में मिलेगी, ठीक है। इसमें आने वाले प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज कहां मिलेगी, कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन क्या होता है, ऑल और सेट बी, ठीक है, जो सेट बी है उसके सारे के सारे जो अवयव हैं वो कोडोमेन के हैं, ठीक है। जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कोडोमेन है, ठीक है। अब इसकी एक के साथ है, 2 की बी के साथ है, 3 का सी के साथ है। यूनिक इमेज का मतलब होता है केवल प्रत्येक, केवल एक का एक के साथ ही, ठीक है, एक ही प्रतिबिंब होगा, एक का 1 के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का डी के साथ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कि ये आपका 1 1 फंक्शन भी है। अच्छा, ऑन टू को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑन टू को चेक करने के लिए हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसको। इसके यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है इसके साथ, कितने एलिमेंट है, 4, तो 4 की प्री इमेज आपकी डोमेन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, कि ऑन टू चेक करने के लिए जो कोडोमेन है उसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज आपकी डोमेन में मिलनी चाहिए। इसकी प्री इमेज कहां मिलनी चाहिए, डोमेन के अंदर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन। इसका कोई भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं चाहिए, ऐसा हम अगर छूटता है तो वो आपका फिर ऑन टू नहीं होगा। तो हमें मालूम हो रहा है कि 4 फंक्शन इधर हैं, यानी कि 4 एलिमेंट्स इधर हैं, 4 एलिमेंट्स इधर हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है तो सेम है, और यहाँ से भी देखा जा रहा है तो सेम, इस तरीके से, यानी कि आप कह सकते हो ये 1 1 फंक्शन भी है और साथ में ये ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके, यानी कि ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो कौन सा है, बाइजेक्टिव, कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। तो आप देखें 1 का रिलेशन किसके साथ है, ठीक है, अपना यहां से स्टार्ट कर रहे थे 1 ए, 2 का रिलेशन बी के साथ, 2 बी, 3 का सी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का, अगर हम देखें 4 का किसके साथ होगा, डी के साथ, खत्म होगी। अभी हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो एफ क्या करेंगे, जो आपकी यहां पर एलिमेंट आ रहा है, ध्यान दो, इस एलिमेंट को चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो अपन क्या करेंगे, यहां से A1 B2 C3 और D4, हमको कितने निकालने, 4 निकालने, ठीक है। बात करते हैं, फर्स्ट हमने यहां से निकाला, ठीक है, एफ इनवर्स। इसी तरीके से F2 अगर हम फाइंड करें तो F2 के लिए क्या करेंगे, दोबारा से बनाएंगे इस तरीके से। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर ये सेट ए और ये सेट बी, इसी तरीके से लिखो 1 2 3 4 ए बी सी डी। फंक्शन में ध्यान देना, कंपोजिट फंक्शन को मैं इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो साथ ही साथ मेरे करने का प्रयास करें, और जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको साथ ही साथ निकालने का प्रयास करते रहें, और मुझसे कमेंट के रूप में आप मुझ देते रहें, और मैं आपको सॉल्यूशन इसका भेजता रहूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 ए बी सी डी, अभी क्या किया था हमने, एक का रिलेशन एक के साथ, है ना। तो अभी मैं इस तरीके से करता हूं, देखो ध्यान देना, ठीक है, इस तरीके से इसको उल्टा कर दो, बहुत आसानी रहेगी आपको। देखो इसमें भी 1 का रिलेशन बी के साथ, डोमेन के एवरी एलिमेंट का कोडोमेन के
एवरी एलिमेंट के साथ रिलेशन है, वो भी किसके साथ, यानी एक के साथ, ठीक है। तो यहां पर अगर हम F2 निकालें तो F2 कितना निकलेगा, F2 इज इक्वल टू 1 कॉमा, यहां से देखें 1 का 1 कॉमा B, 1 कॉमा B, 2 कॉमा A, ठीक है, 3 कॉमा D, 3 कॉमा D और 4 कॉमा C, 4 कॉमा। अभी हमें क्या करना है, F2 निकाला, F2 इनवर्स कैसे निकालेंगे, उल्टा कर दो इसको, B कॉमा 1, A कॉमा 2, D कॉमा 3, C कॉमा 4, ठीक है, निकल गया भाई, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, दो निकाल दिए। अभी हमें कितने और निकालने, 2 और निकालने, ठीक है, अभी हम निकाल देते हैं यहां से। थर्ड निकालेंगे F3। अब इसको निकालने से पहले फिर सेट बनाओ, ध्यान दो, बस इसमें फंक्शन में कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल है, आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। A B 1 2 3 4, A B C और D। तो बच्चे ध्यान दो, मैंने यहाँ इस तरीके से किया है ना, अब की बार तुम इस तरीके से करोगे, क्या इसके साथ कर दो, 1 का D के साथ, 2 का C के साथ, 3 का B के साथ और 4 का A के साथ, है ना। ध्यान दो, बस यही चीज ध्यान रखनी है आपको, 1 का D के साथ, 2 का C के साथ, 3 का B के साथ, नीचे से ले लो, ठीक है। अभी कैसे किया था, सीधा किया, फिर दोनों का उल्टा नीचे करके देखा, ठीक है। अब यहां से F3 हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहां से 1 का रिलेशन किसके साथ है, D के साथ, 1 का रिलेशन किसके साथ, D के साथ, 2 का रिलेशन C के साथ, 2 का रिलेशन C के साथ, 3 का रिलेशन D के साथ, 4 का रिलेशन A के साथ। अभी क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, बहुत आसान है भाई, इसको उल्टा कर दो, B, 1 C, 2 B, 3 और A, 4, ठीक है। F इनवर्स निकाल दिया। अब निकालना कौन सा है, F इनवर्स 4। F इनवर्स 4 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर इसी तरीके से बनाएंगे अपन, ठीक है। ये सेट A हो गया और ये सेट B हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, A B C और D। अब ध्यान दो, जैसे हमने कैसे किया था, 1 का D के साथ किया था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 का D के साथ किया था, 1 का C के साथ कभी नहीं किया, देखो 1 का C के साथ नहीं किया, 1 का C के साथ नहीं किया, ठीक है, 1 का C के साथ कहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ भी देखो 1 का C के साथ नहीं है, यहाँ भी 1 का B के साथ है, यहाँ 1 का जो है वो किसके साथ है, D के, तो 1 का C के साथ, तो 2 का किसके साथ होगा, D के साथ। अब इसमें चेक कर लो, कहीं 2 का D के साथ तो नहीं है कहीं भी, ठीक है, नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए रिपीट हो जाए, ठीक है। तो 3 का किसके साथ, B के साथ है, ध्यान दो, 3 का B के साथ, इसमें 3 का B के साथ, तो आप क्या करें, 3 को A के साथ ले लें, 4 को B के साथ। अब कोई भी एलिमेंट इस तरीके का नहीं हो जो कॉम्बिनेशन पहले रिपीट हो रहा हो, ठीक है, इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। देखो 1 का आप देख रहे हैं C के साथ है, लेकिन 1 का C के साथ इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है। 2 का D के साथ है, लेकिन इसमें कहीं भी 2 के साथ D का नहीं है, 2 के साथ यहाँ पर भी किसके साथ है, A के साथ है, यहाँ 2 का किसके साथ है, C के साथ, यहाँ 2 किसके साथ है, D के साथ है, ठीक है। तो F4 निकालेंगे तो F4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ध्यान देंगे, 1 का रिलेशन C के साथ, 1 का रिलेशन C के साथ, 2 का रिलेशन D के साथ, 2 का रिलेशन D के साथ, 3 का रिलेशन जो है वो A के साथ, ठीक है, 3 का रिलेशन A के साथ और 4 का रिलेशन B के साथ, ठीक है। अब इसको इनवर्स फाइंड करेंगे तो किस तरीके से, इसका उल्टा कर दीजिए, C, 1 D, 2 और A, 3 और यहां से B, यानी कि आपको 4
बाइजेक्टिव फंक्शन आपको निकालने थे और साथ में इनवर्स यहाँ से आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो 4 बाइजेक्टिव फंक्शन किस तरीके से हमने फाइंड किए और उनके इनवर्स किस तरीके से निकाले, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको यहाँ से सॉल्व करा दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है तो उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इफ एफ फंक्शन आर टू आर, यानी कि जो फंक्शन है वो आर टू आर डिफाइन है, ठीक है। इसके बाद जो फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है हमारे लिए, जो एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू एफ क्यू माइनस 3, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ सबसे पहले तो एफ इनवर्स यानी कि जो ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको एफ इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो पहले तो हमें ये चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें सेकंड जो निकालना है, सेकंड इसमें एफ इनवर्स एग्जिस्ट के बाद एफ इनवर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। और थर्ड हमें यहाँ पर जो एफ इनवर्स 25 की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ इनवर्स 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमें यहाँ से इस क्वेश्चन से निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो एफ एक्स वन, हम 1 फंक्शन चेक करने के लिए एफ एक्स टू, ठीक है, क्या करेंगे एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू। कहीं ना कहीं यदि एफ इजिकल टू एक्स वन इजिकल टू एक्स टू आ जाता है तो ये कैसा फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा। तो देखो ये जो आपका जो क्वेश्चन है रियल से रियल में डिफाइन है, एफ एक्स इजिकल टू ये दे रखा है और ये हमें यहाँ से प्रूव भी करना है और साथ में इनवर्स का फॉर्मूला भी फाइंड करना है और ये साथ में 25 और 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो लेट इजिकल टू लेट एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू, तो यहाँ से रखें कितना हो जाएगा आपका एक्स वन क्यू माइनस 3 इजिकल टू एफ एक्स टू। अगर यहाँ पर x की जगह पर x1 लिखा जाएगा तो x1 के क्यू माइनस 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x2 का क्यू माइनस 3, माइनस 3 से माइनस 3 यहाँ से कट होगा तो x1 इजिकल टू x2, क्यू से क्यू भी यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो यानी कि आपका बचेगा x1 इजिकल टू x2। तो आप कह सकते हो अगर ये आपकी कंडीशन निकल के आ रही है तो ये कौन से फंक्शन में होती है, 1 फंक्शन में होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो एफ इज 1 फंक्शन, ठीक है। सेकंड हम चेक करते हैं कौन सा, हम जानते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे अपन, एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है वाई, ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखी है एक्स क्यू माइनस 3 इजिकल टू वाई, यानी कि इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा वाई प्लस 3 और यहाँ से इसका यहाँ से क्यू हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 3 और इसका 1/3। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी रियल से रियल में डिफाइंड है तो यहाँ पर रियल ही आएगी आपकी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब दोनों एक साथ होंगे तो ये फंक्शन कौन सा कहलाता है हमारा 1 फंक्शन। एंड एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो एफ इनवर्स कैसा होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ये हमने पहला प्रूव कर दिया, ठीक है। सेकंड, जब एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो एफ इनवर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है तो एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है एफ वाई होता है, एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है वाई होता है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे तो एक्स इजिकल टू क्या होगा एफ इनवर्स वाई, तो एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है। तो ध्यान दो एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है हमारा, तो एफ एक्स इजिकल टू वाई यानी कि आप यहाँ से देखें एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है एफ क्यू माइनस 3, एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है तो वाई रखेंगे यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 3, ठीक है। यहाँ से -3 को इधर पहुंचाएंगे तो y प्लस 3 इजिकल टू एक्स क्यू। अब यहाँ से क्यू रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 3 और इजिकल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं f इजिकल टू वाई प्लस 3 और इसकी पावर
अब x जो है यहाँ से देखें x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के, तो आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस 3 और इसकी पावर 1/3। तो जब यहाँ पर इस तरीके से, तो हम यहाँ पर जब यहाँ पर y है तो इस तरीके से y आ रहा है, तो यहाँ पर x भी अगर हम लिखना चाहें तो यानी कि हमारी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, x प्लस 3 और इसकी पावर 1/3। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट मानो, ठीक है, क्या मान लिया इसको, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी इक्वेशन में आपको यानी कि 25 रख करके और 5 रख करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू यानी कि 25, यहाँ से देखेंगे तो एक्स कितना 25 प्लस 3, 25 प्लस 3 और यानी कि की पावर 1/3। तो एफ इनवर्स 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 28, ठीक है, और इसकी पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पर जो होगा आपका जो क्वेश्चन में मिस्टेक रखा है यानी कि 24 होगा, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि इसका तो क्यूब रूट ही नहीं निकलेगा 24। तो यहाँ भी 24 करेंगे और यहाँ भी 24, तो यहाँ से 24 किया तो यानी कितना 24 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 27, और हम जानते हैं 27 का क्यूब रूट कितना होता है, एफ इनवर्स 24 इज इक्वल टू कितना होता है 3 होता है, ठीक है। इसका तो होता ही नहीं है, वही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट दे रखी है, कोई नहीं। इसके बाद देखिए एफ इनवर्स 5, एफ इनवर्स 5 का अगर देखते हैं तो एफ इनवर्स 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 इसकी पावर 3। तो एफ इनवर्स 5 इज इक्वल टू 8 की यहाँ से क्यूब रूट निकालेंगे, इसका क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, यानी कि आपकी वैल्यू जो निकल के आएंगी वो कितनी निकल के आएंगी, एक 3 निकल के आएगी, एक 2 निकल के आएगी। तो आप इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि फंक्शन आर टू आर इस तरीके से डिफाइंड है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है फंक्शन आर टू आर इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, कि उसमें दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 3, एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 3। अब इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें, तो आपको दोनों स्थितियों में जो एफ है वो कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, और साथ में एफ इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पहले ये चेक करना है कि एफ इनवर्स तो तब निकलेगा जब हमारा ये फंक्शन कौन सा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, एक एक ही साधक फलन, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 1 फंक्शन चेक करेंगे और 1 1 फंक्शन के बाद में 1 2 फंक्शन चेक करेंगे, और दोनों होंगे एक साथ, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहाँ से देखें कि 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, ठीक है। तो आप यहाँ से रखेंगे तो 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3, माइनस 3 से यहाँ से कट होगा और यहाँ आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कट होगा तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x2 होगा, यानी कि आपका x1 इज इक्वल टू x2 निकल गया है। तो यानी कि आप कह सकते हो फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। दूसरा हम चेक करते हैं एफ एक्स इजिकल टू क्या मानते हैं, ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे, तो एफ एक्स इजिकल टू क्या माना है आपने y, तो एफ एक्स इजिकल टू आपको क्या दे रखा है 2x माइनस 3, तो आप एफ एक्स इजिकल टू वाई रख सकते हैं, तो y इजिकल टू 2x माइनस 3, तो माइनस 3 को इधर लेके आएंगे तो आप जाएंगे y प्लस 3 इजिकल टू 2x, तो आप ले सकते हैं कि 2x इजिकल टू वाई प्लस 3, तो x इजिकल टू कितना आ गया आपका y प्लस 3 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पर यानी कि जो आप यहाँ से डिफाइन करें कि रियल टू रियल, तो यानी कि आपका ये यहाँ पर किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, ठीक है। अगर आप कोई भी y की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या निकल के आएगी यहाँ से रियल नंबर, तो रियल नंबर होगा तो आप कह सकते हैं फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर तो अब यह क्या करेंगे, फंक्शन जब आपका यहाँ पर ऑन टू हो जाएगा तो फंक्शन एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन,
अब बाइजेक्टिव फंक्शन एक तो हमें ये निकाला, बाइजेक्टिव हमें मालूम हो गया कि ये कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ इनवर्स हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे भाई, तो देखो एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए दोबारा से हम इस तरीके से करेंगे, एफ एक्स इजिकल टू कितना दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू कितना दे रखा है 2x माइनस 3, कितना दे रखा है 2x माइनस 3। तो इसको क्या लिखते हैं हम, y इजिकल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो y x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन 2 इजिकल टू x। तो हम लिख सकते हैं x इजिकल टू वाई प्लस 3 अपॉन 2। किस तरीके से किया, मैंने 3 को यहाँ से ये इधर वाली साइड में भेजा तो प्लस का हो गया और अपॉन 2 कहाँ हो गया नीचे। तो x इजिकल टू कितना हो गया y प्लस 3 अपॉन 2 हो गया। अब x इजिकल टू क्या हो सकता है यहाँ पे देखें तो एफ एक्स इजिकल टू यानी कि एफ एक्स इजिकल टू वाई है, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा एफ इनवर्स y हो जाएगा। तो f की जगह पर यहाँ पर जो आप रखेंगे x की जगह पे क्या रख सकते हो आप, एफ इनवर्स y, यानी कि एफ इनवर्स y इजिकल टू वाई प्लस 2 अपॉन 2। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर अभी ये y में तो आपको किस में लेके आना है, x में लेके आना है, तो क्या रख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 2 अपॉन 2। तो यानी कि ये आपने जो क्या निकाला है एफ इनवर्स यहाँ से फाइंड कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एफ इनवर्स का ही फॉर्मूला आपसे पूछ रहा था और वो आपने इस तरीके से यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, इसका सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन भी इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए वो यहाँ से छोड़ रहा हूँ। तो थर्ड का फर्स्ट जो निकलेगा सॉरी यहाँ से गलती हो गई है हमसे, यानी कि यहाँ पर कितना चल रहा है 3 चल रहा है, तो यहाँ भी कितना होगा 3 होगा। तो यानी कि एफ इनवर्स इस तरीके से इसको हमने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, थ्री का जो सेकंड पार्ट है थ्री का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू प्लस 5 फंक्शन रियल टू रियल, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी पहले, तो एक्स क्यू प्लस 5, एक्स क्यू प्लस 5। अभी यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें भी एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो एफ इनवर्स किस तरीके से फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनो, बार बार इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे आपको आसानी रहे करने में, ठीक है। तो रियल टू रियल यहाँ इस तरीके से डिफाइन है, एक्स क्यू प्लस 5 दे रखा है, तो आपको क्या करना है एफ इनवर्स फाइंड करना है। एफ इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें क्या देखना होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव कैसे निकलेगा, यदि वन वन फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है, दोनों एक साथ हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये रियल से रियल में डिफाइन है, तो किस तरीके से करेंगे आप देखो ध्यान से, एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू। तो यहाँ से आप रखेंगे तो x1 का क्यूब प्लस 5 इजिकल टू x2 का क्यूब प्लस 5 से 5 करेंगे और ये हो जाएगा x1 का क्यूब x2 का क्यूब। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो x1 इजिकल टू क्या आ जाएगा x2। किस तरीके से, जहाँ पर x आ रहा था ना वहाँ पे x1 लिखेंगे, ये fx1 निकल जाएगा। fx2 की बात करेंगे तो यहाँ x2 लिख देंगे, बात खत्म। यहाँ से दोनों को बराबर करेंगे तो यानी आपका क्या निकलेगा x1 इजिकल टू x2। और ये कंडीशन किसकी होती है, वन वन फंक्शन की होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमें मिला, दूसरा हम किस तरीके से निकालेंगे, ऑन टू फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है y, ठीक है। इजिकल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है y होता है, और ये कितना दे रखा है एक्स क्यू प्लस 5, ठीक है। अभी हम एक्स क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो एक्स क्यू इजिकल टू वाई प्लस 5, क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 5 को मैं इधर भेज रहा हूँ, 5 को मैं इधर भेजूँ, थोड़ा सा इसमें कीजिए यूज हो। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले एक्स क्यू प्लस 5 इजिकल टू, इसको लिख देता हूँ बाद में, इसको यहाँ भेजूंगा तो एक्स क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा वाई माइनस 5। तो इसका इस तरीके से करेंगे वाई माइनस 5 का क्यूब। अब मैंने बताया ना ये जो है ना, ये जो है रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आप रख के देख लो तो आपका यानी कि रियल नंबर ही निकलेगा, यानी कि रियल टू रियल, यानी इस तरीके से ये डिफाइन है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि रियल से रियल में डिफाइन है, तो हम हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, वो एक रियल नंबर निकल के आएगा। और रियल हमारा यहाँ पे देख रहे हैं एक्स टू वाई, यानी डिफाइन इस तरीके से हो रहा है वो, ठीक है, रियल से रियल में। तो यहाँ रियल से रियल होगा तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज
ऑन टू। कौन सा फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। और वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होता है तो हम कह सकते हैं हैंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। अब एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा था, यहाँ पे देखें, एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा था, इनवर्स फाइंड करना है ना। तो एफ इनवर्स कब फाइंड होगा, ध्यान दो, एफ इनवर्स कब फाइंड होगा, तब जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है। तो एफ इनवर्स जो है इसमें एग्जिस्ट है या नहीं है, बिल्कुल है सर। जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम किस तरीके से कर सकते हैं, एफ एक्स इजिकल टू, यदि हमारा क्या है एक्स क्यू प्लस 5 है। ठीक है। और एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है, वाई होता है। ठीक है। एक्स क्यू प्लस 5, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यू प्लस 5 इजिकल टू वाई। इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, एक्स क्यू प्लस 5 को मैं इधर लेके आऊँ, इसको इधर लेके आऊँ। अब यहाँ से एक्स क्यू इजिकल टू 5 को मैं इधर भेजता हूँ तो वाई माइनस 5। एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करें। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप निकालने का प्रयास करेंगे तो मैं मानता हूँ आराम से आप निकाल भी पाओगे। तो यहाँ से x यहाँ से हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 5 और इसकी पावर 1/3। अब मेरी बात सुनो, x इजिकल टू, जो एफ एक्स इजिकल टू वाई होता है तो x इजिकल टू क्या होगा, f को यहाँ लेके जाएंगे तो f इनवर्स y। ठीक है। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, f इनवर्स इजिकल टू y माइनस 5 इसकी पावर 1/3। अब मैं किसके रूप में लेके आना है, x के रूप में लेके आना है। तो यहाँ पर f इनवर्स x इजिकल टू x माइनस 5 1/3, ये आंसर हो गया। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यस देखो, 1 का मैंने आपको निकलवाया, 2 के मैंने निकलवाया। ठीक है। 3 के दोनों पार्ट है वो मैंने आपको सॉल्व कराया। एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ इसके साथ में। ठीक है। इसी के बेस का है 9 वाला एग्जांपल। ठीक है। आप आराम से करें, बड़े प्यार से करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती है तो कमेंट करें, मैं आपका उसका सॉल्यूशन आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है। लेकिन हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर से जरूर करें, जिससे हम आगे आने वाले समय में आपको बेहतर से बेहतर यहाँ से वीडियो आपको शेयर कर सकें। तो देखिए यहाँ से मैं 9 एग्जांपल ले लेता हूँ। 9 एग्जांपल है आपका एफ एक्स इजिकल टू, यानी कि फंक्शन जो है वो आर टू आर इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यू प्लस 2, एफ एक्स क्यू प्लस 2, यानी कि फंक्शन ये दे रखा है आपको। तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, आपको बताना है बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है। और बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका एफ इनवर्स का फॉर्मूला भी आपको यहाँ से फाइंड करना है, एफ का इनवर्स भी यहाँ से फाइंड करना है। तो एफ का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ से देखने बाइजेक्टिव फंक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट एफ एक्स वन इजिकल टू एफ एक्स टू। अब यहाँ पर x1 रखेंगे तो x1 का क्यू प्लस 2 इजिकल टू x2 का क्यू प्लस 2, 2 से 2 यहाँ से कट होगा तो x1 का क्यू x2 का क्यू, और यहाँ से इसको इस तरीके से करेंगे तो x1 इजिकल टू x2। और ये कंडीशन जो होती है वो हमारी किस में होती है, 1 1 फंक्शन की होती है। तो फंक्शन इज 1 1। ठीक है। कौन सा फंक्शन होगा, 1 1 होगा। ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए अपन क्या करते हैं, तो एफ एक्स इजिकल टू वाई, और वाई जो एफ एक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, एक्स क्यू प्लस 2 इजिकल टू वाई, यानी कि एक्स क्यू इजिकल टू वाई माइनस 2। अब यहाँ से क्यू हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस 2 और इसकी पावर 1/3। अब जो ये आएगा आपका, ठीक है, यहाँ वाई की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो वो बिलोंग किसमें करेगी, क्योंकि रियल नंबर में। कहाँ से कहाँ आपकी वो डिफाइन हो रही है, रियल टू रियल हो रही है। तो आप ये फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। और जब दोनों एक साथ होंगे तो कैसा फंक्शन होगा, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी हमारे लिए क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू कितना दे रखा है, यानी कि इक्वेशन क्या दे रखी थी, एक्स क्यू प्लस 2। ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स क्यू प्लस 2, तो 2 को इधर भेजेंगे तो वाई माइनस 2 इजिकल टू एक्स क्यू। तो एक्स क्यू इजिकल टू वाई माइनस 2। अब यहाँ से क्यू हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, वाई माइनस 2 इसकी पावर 1/3। अब देखो एक्स इजिकल टू, यदि मैंने पहले बताया था आपको एफ एक्स इजिकल टू
y इजिकल टू एफ एक्स है, तो f को इधर पहुंचाएंगे तो f इनवर्स y इजिकल टू क्या होगा आपका x होगा, तो x की जगह हम क्या करेंगे f इनवर्स y, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका y माइनस टू और इसकी पावर 1/3। अब हम इसको x के रूप में लिख सकते हैं किस तरीके से, f इनवर्स x इजिकल टू x माइनस टू अपॉन पावर 1/3। तो यानी कि हमारा जो इनवर्स में निकल के आया, तो ये क्या निकल के आया, f इनवर्स x का निकल के आया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 9 है। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 9। तो हमें क्या निकालना था, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का ये होगा, बाइजेक्टिव होगा तो एफ इनवर्स एक्स दिस होगा, एफ इनवर्स एक्स दिस होगा तो इसका फॉर्मूला निकलेगा। फॉर्मूला क्या निकला, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स टू पावर 1/3, यानी कि हमारा ये निकल के आया। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमने 3 क्वेश्चन और एक हमारा जो एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से अपलोड कर दूंगा, और बने रहिए हमारे इस चैनल से। और अभी तक जो भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करें, जिससे आगे आने वाले समय में आप बेहतर से बेहतर यहाँ से वीडियो का आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।